स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 29 अगस्त। तो कल का सेटअप डिस्कस करते हैं। -134 पॉइंट्स की हमें गिरावट दिखाई है। मार्केट एकदम साइडवेज थी, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा गिरी, कोई बात नहीं, कोई डरने की बात नहीं। अभी भी हमारा इंट्राडे ट्रेंड अप ट्रेंड ही है, स्ट्रांग है, इंटैक्ट है और प्राइमरी तो बुलिश ही है। अभी थोड़ा प्राइस एक्शन देखते हैं, अगर किसी को प्राइस एक्शन पे ट्रेड करना है तो। ये जो हमारा हिस्टोरिक एक ट्रेंड लाइन था, इसको ये ब्रेक करके इसके नीचे आई है, सस्टेन की। कल अगर 50,980 के नीचे ये सस्टेन कर लेती तो शॉर्ट कर सकते हैं। ये एक टारगेट है, ये दो टारगेट, ये तीन टारगेट और ये चार टारगेट। टारगेट तो बहुत नीचे हो जाएगा, लेकिन ये सारे नीचे के ये स्विंग है, समझ रहे हो। तो ये सारे स्विंग नीचे के टारगेट ले सकते हो। ऊपर होना बुलिश कभी, अगर मार्केट ये सपोर्ट को सपोर्ट लेती है और कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाती है तो बाय करना, ठीक है। तो ऊपर के एक टारगेट, दो टारगेट और इसके ऊपर जितने भी स्विंग है पीछे के, वो आप ले सकते हो। मेन सेटअप पे आए हैं, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे है। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। गाइस, ये कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है। ये डिसेंडिंग नैरो रेंज है और ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की जो रेंज है यहाँ पे मैंने मेंशन किया। वीडियो को पॉज करके न्यूट्रल पॉइंट आपके चार्ट पे अच्छे से बना के लेना। रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। ये रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 और ये 3। रेजिस्टेंस 1 के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई, और जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं वो टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन भी होते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस 1 के नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज यहाँ पे है, ये रेजिस्टेंस 2 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है और ये 3 की है। ये रेजिस्टेंस 4, रेजिस्टेंस 5 और ये 6, ये नॉन ट्रेडिंग जोन है। और रेजिस्टेंस 4 की नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज यहाँ है, और रेजिस्टेंस 5 की ये, और रेजिस्टेंस 6 की नॉन ट्रेडिंग जोन यहाँ पे मेंशन है। सपोर्ट लेवल, ये सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 और ये 3। जो सपोर्ट 1 है उसके अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे लो, और जो हमारे सपोर्ट होते हैं वो टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन भी होते हैं। तो जो सपोर्ट 1 के नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज ये है, और सपोर्ट 2 की यहाँ पे मेंशन है, और सपोर्ट 3 की ये रेंज है। सपोर्ट 4, 5 और 6 ये नॉन ट्रेडिंग जोन है हमारे, और सपोर्ट 4 का नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज ये है, और सपोर्ट 5 की ये, और सपोर्ट 6 की यहाँ पे मेंशन है। डिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट के रेंज डिस्कस हो गया। कोई रेंज अगर आपको समझ में नहीं आई तो वीडियो को पॉज करके वो रेंज आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना अच्छे से। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करने जा रहे हैं, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना, बीच में मत स्किप करना। हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाकर ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है, और नहीं हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है, तो इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता है और इसको आपको ट्रेडिंग वेयर में यूज करना है तो इसको पहले बैक टेस्ट करना है एटलीस्ट 300 ट्रेड, उसके बाद आपकी ट्रेडिंग वेयर में इसको यूज करने लेना। तभी भी अगर ये वीडियो देखने के बाद अभी भी कुछ डाउट आता है इस सेटअप से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। ये है कल की हमारी एंट्री और एग्जिट, ठीक है। जब नॉन ट्रेडिंग जोन बन जाएगा तो उसके अपर साइड में ग्रीन एरोस मार्क करना, उसके लोअर साइड में रेड एरोस मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में आए। ग्रीन का मतलब है हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है। रेड का मतलब है हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। यहाँ तक सिंपल है। अब इस सेटअप के दो इंपॉर्टेंट रूल है, वो बहुत ध्यान से सुनना गाइस, और यही सेम आपको निफ्टी में भी अप्लाई करना है, ठीक है। क्योंकि मैं वहां पे एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, क्योंकि दो दो बार एक्सप्लेन हो जाएगा, तो इसलिए एक ही बार कर रहा हूँ, ठीक है। जो पहला जो रूल है, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। एनटीजी आपको सारी जगह पे दिखेगा, ठीक है, ये एनटीजी। तो पहला तो रूल है प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। दूसरा जो रूल है, प्राइस अगर नॉन ट्रेडिंग जोन में आ गई है तो उसको उसके अंदर 15 मिनट एटलीस्ट सस्टेन करनी चाहिए नॉन ट्रेडिंग जोन के अंदर। फिर वो सस्टेन करने के बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करता है, अप साइड या डाउन साइड का, तो उस वैसा हमारा ट्रेड बनेगा, ठीक है, दोनों रूल मेट होने के बाद। अभी ये जब दोनों भी रूल मेट हो जाता है और जब एंट्रीज की बारी आती है, तो दो एंट्रीज है, एक सेफ एंट्रीज है और एक है एग्रेसिव एंट्री, ठीक है। ये सेफ और एग्रेसिव एंट्री के बारे में आगे डिस्कस करते हैं। फिलहाल के लिए ये दो रूल याद रखना, इसके बिना हम ट्रेड में एंटर नहीं हो सकते हैं, और ये निफ्टी में भी अप्लाई करना है। अभी डिस्कस करते हैं फ्लैट ओपन। अगर मार्केट जहां पे क्लोज हो गई वहीं पे ओपन होती है तो उसको फ्लैट ओपन बोलते हैं। तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जिसको हमारा रूल नंबर 1 है, और इसी के अंदर सस्टेन कर लेती है 15 मिनट के ऊपर, तो रूल नंबर 2 भी मेट हो जाएगा। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करते हैं उस साइड का मार्केट बन सकता है। फिर डिस्कस करते हैं गैप अप। प्राइस यहाँ पर है, अगर ये गैप अप होती है यहाँ पे तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 है। फिर इसी के अंदर सस्टेन करती है 15 मिनट्स के ऊपर, तो रूल नंबर 2 भी मेट हो जाती है। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बन सकता है। अगर ये गैप अप होती है यहाँ पे और
यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती है, तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आके कंसोलिडेट होने का। तो एग्जांपल के लिए गैप अप होती है और ये ऊपर जाने लगती है, और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको एक सपोर्ट मिलता है और यहाँ रेजिस्टेंस मिलता है, और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है मोर देन 15 मिनट, जिससे रूल नंबर 1 और 2 मैट हो जाता है। फिर जिस साइड का ये ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर ये गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन्स के बीच में ओपन हो रही है तो फिर हम ऐसे में वेट करेंगे प्राइस को, कोई तो नॉन ट्रेडिंग जोन में आके वेट करनी चाहिए। उसके बाद ये आके यहाँ पे सस्टेन कर लेती है 15 मिनट के ऊपर, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बन सकता है। डिस्कस करते हैं गैप डाउन। प्राइस यहाँ पर है, अगर ये गैप डाउन सपोज यहाँ पर होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी। फिर अगर ये यहाँ पे सस्टेन करती है मोर देन 15 मिनट तो रूल नंबर 2 भी मेट हो जाएगी। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बन सकता है। अगर ये गैप डाउन होते ही ऊपर जाने लगती है या और नीचे गिरती है तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे कंसोलिडेट होने का, जैसे अभी गैप अप में किया था थोड़ी देर पहले। तो एग्जांपल के लिए गैप डाउन होती है, सपोज से ऊपर जाने लगती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में आके उसका रेजिस्टेंस मिलता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है मोर देन 15 मिनट। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर गैप डाउन नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे आके सस्टेन करनी चाहिए मोर देन 15 मिनट्स या 15 मिनट, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अभी थोड़ा टारगेट के बारे में डिस्कस करते हैं। जब भी हमारा रूल दोनों भी मेट होने के बाद ये ब्रेकआउट आएगी, सपोज इधर ब्रेकआउट आया है, सस्टेन करने के बाद हमने ऊपर का ट्रेड लिया, टारगेट 1 और 2 होगा। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो ये 2 लेवल, ये 3 लेवल होंगे टारगेट, क्योंकि बीच में एक पिवट भी है। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के लेवल होंगे टारगेट। सेम वे अगर प्राइस यहाँ पर है, दोनों भी रूल मेट होने के बाद नीचे ब्रेकडाउन के नीचे का ट्रेड लिया तो ये 2 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला ट्रेड लिया तो इसके नीचे वाले लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला ट्रेड लिया तो इसके नीचे के लेवल होंगे टारगेट। तो सारे टारगेट आपको ऐसे ही लेने हैं। अभी ओआई का डेटा डिस्कस करते हैं। ऑप्शन चेन देके कुछ मतलब नहीं है। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी तो सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्जिट हो चुके हैं, सब सिंगल डिजिट पे कॉन्ट्रैक्ट खड़े हुए। तो सबसे ज्यादा जो स्ट्राइक प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट बिल्डअप हुआ है तो उसका हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस डिस्कस करते हैं। तो एग्जांपल के लिए अगर कल अप ट्रेंड में चल रही है हमारी मार्केट बैंक निफ्टी, तो ऊपर हमें एक सपोर्ट फेस करने मिलेगा 51,500 का। इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे जो कॉल राइटर्स है उसके ओआई सबसे ज्यादा यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं। सेम वे अगर डाउन ट्रेंड में चल रहे तो नीचे ओआई का सपोर्ट देखने मिलेगा 50,700 का, ठीक है, जो ऑलरेडी सपोर्ट 4 में इंक्लूड है। इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज जो पीई के कॉल राइटर्स है वो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट को यहाँ पे बिल्डअप है स्ट्राइक प्राइस पे, यहाँ पे बायर्स बैठे हैं, तो इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। गाइस बैंक निफ्टी का जो पुट का रेशियो है वो 0.8 है। 0.8 इंडिकेट करता है वीकनेस को, यानी बियरिश को, यानी कि जीरो बियर ज्यादा है बुल से इंट्राडे में, ठीक है। तो अगर निफ्टी बुलिश होती है और ये भी थोड़ा गैप अप ओपन होती है तो ये 0.9 और 1 भी पहुंच सकती है और उसके बाद साइडवेज भी हो सकती है। अगर इसके नीचे गिरना स्टार्ट हुई समझने का और भी वीकनेस हो गई है, ठीक है। अभी सेफ एंट्री कैसे की जाती है उसका मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, ये सेम निफ्टी में भी अप्लाई करना है। एग्जांपल के लिए यहाँ पे प्राइस है, दोनों भी रूल मेट हो गया, ये ब्रेकआउट आया, तो ब्रेकआउट वाली कैंडल चल के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बननी चाहिए, तीनों भी ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा। उसके बाद जब एंटर करते हैं तो ये बुलिश शेप एंट्री होगी। सेम वे दोनों भी रूल मेट होने का ब्रेकडाउन आता है तो ब्रेकडाउन वाली कैंडल चढ़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बननी चाहिए, तीनों भी रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा। उसके बाद जब हम एंटर करते हैं तो ये सेफ बेरिश एंट्री होगी। अभी एग्रेसिव एंट्री का डिस्कस करते हैं। एज्यूम करते हैं कि प्राइस यहाँ पर है, टाइम स्पेंड की, दोनों भी रूल मेट होकर ब्रेकआउट आया, तो ब्रेकआउट वाली कैंडल चलकर नेक्स्ट एक कैंडल जो है वो ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, बस नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए नॉन ट्रेडिंग जोन को। उसके बाद जब एंट्री करते हैं तो ये एग्रेसिव बुलिश एंट्री होगी। सेम वे दोनों भी रूल मेट होकर नीचे ब्रेक डाउन करती है तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल चलकर नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा। उसके बाद जब एंटर करते हैं तो ये बेरिश एग्रेसिव एंट्री होगी, लेकिन नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होनी चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। सो गाइस ये बन गया हमारा कल का बैंक निफ्टी का इंट्राडे सेटअप। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।